वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आईडी टर्मिनेट, डीएक्टिवेटेड या टेम्पररी जो है वो हम लोगों को डिसेबल वगैरह देखने के लिए मिल जाती है आईडी। तो ये सब रीज़न वगैरह क्या होते हैं हम लोगों को और ऐसा क्यों होता है। तो देर नहीं करते हुए दोस्तों फटाफट इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि काफ़ी लोगों का यही कमेंट है और इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, स्क्रीनशॉट भेजा है कि कैसे होगा, क्या होगा, प्लीज़ हम लोगों को गाइड कीजिए, परेशान है, सडनली हो गया, रात में मैंने लॉगिन किया था तो बराबर था, सुबह उठ के देख रहा हूँ तो लॉगिन हो ही नहीं रहा है और अभी जो है आईडी हम लोगों को टर्मिनेट दिखा रही है, आईडी डिसेबल दिखा रही है, क्या रीज़न है। काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है तो रीज़न उसी में लिखा हुआ है दोस्तों, बट उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों और आप लोगों को भी पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जोमेटो से जुड़ा हुआ हूँ। शायद आप लोगों ने भी उतने टाइम में जोमेटो ज्वाइन नहीं किया होगा जब से मैं जोमेटो कर रहा हूँ। यूट्यूब तो ठीक है दोस्तों, मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ अभी 1 डेढ़ 2 साल से। तो अपने इस चैनल पे बेसिकली जो है वो मैं ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट वगैरह अपलोड करता हूँ, बट मैंने सोचा यार जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं क्या करूँ, तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चालू किया। तो काफ़ी यानी वीडियो मैंने अपलोड किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो, शायद आप लोगों को हेल्प मिल सकती है और काफ़ी लोगों को हेल्प भी किया है मैंने। तो अगर दोस्तों चैनल पे नए हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर लगता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे पा रहा हूँ तभी करना दोस्तों। अगर आपको लगता है मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ तो मत कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नहीं करने का रीज़न क्या है, तो उस चीज़ को और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो देर नहीं करते हुए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं अपन और पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें। तो अब स्क्रीन के वीडियो के साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा एक स्क्रीनशॉट एक बंदे ने मुझे भेजा है। उसको थोड़ा ब्लर भी किया है मैंने कहीं कहीं उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कि आप लोगों को पता नहीं चल जाए कि वो बंदा कौन है। तो बंदे ने मुझे ये स्क्रीन शेयर किया था हम लोगों को स्क्रीनशॉट, ठीक है, कि जावेद भाई, पहले तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे आपका इंस्टाग्राम आईडी दीजिए। आईडी जब मैं मेंशन कर देता हूँ दोस्तों में कभी भी, आप इंस्टाग्राम जो आईडी है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन हो आप उस पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को वहीं से जो है तुरंत रिप्लाई भी देता हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई आपका इंस्टाग्राम ये दीजिए, आईडी दे दीजिए। मैंने इंस्टाग्राम उनको बताया, डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट भेजा, सीधा लिखा हुआ है अकाउंट टर्मिनेटेड। आप लोगों को भी दिख रहा होगा अकाउंट टर्मिनेटेड। अब वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई रीज़न क्या है। आपका अकाउंट अगर टर्मिनेट हुआ है तो स्क्रीनशॉट या समझो अगर भेजने के पहले आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि अकाउंट टर्मिनेट हुआ कैसे, क्योंकि वहाँ बेसिकली रीज़न लिख के आता है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग डिसेबल टर्मिनेट हो जाते थे, हम लोगों को रीज़न ही पता नहीं चलता था। फिर टीएल के पीछे पढ़ो, टीएल हमको बताते थे कि रीज़न क्या है, अकाउंट आप लोगों का क्यों बंद हुआ है। फिर उनसे हम लोगों को आर्ग्यूमेंट करना, तो कंपनी ने ये सब चीज़ों को बंद कर दिया है। मैं बोलूँगा बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले तक ऐसे ही होता था कि हम लोगों का अकाउंट बंद है बट हम लोगों को पता नहीं कि क्यों बंद है। तो ये चीज़ को लेके दोस्तों अभी बात करते हैं और आगे ये बात करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, काफ़ी लोगों के अकाउंट टर्मिनेट क्यों हो रहे हैं। 99% जो जेन्युइन केस है, 1% मैं बोल सकता हूँ शायद हो सकता है कंपनी से गलती हुई हो, बट 99% दोस्तों एकदम जेन्युइन केस है आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट होने का। डिसेबल तो ठीक है, डिसेबल का भी रीज़न होता है, बट अभी फिलहाल मैं टर्मिनेशन की बात कर देता हूँ। कभी भी आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है, रीज़न जो है हम लोगों को उसी के नीचे दिया जाता है, देख सकते हो। वहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि इस बंदे का जो रीज़न है ड्यू टू आइडेंटिटी फ्रॉड। ड्यू टू आइडेंटिटी फ्रॉड है। इसका मतलब क्या? वो इसका मतलब काफ़ी लोग नहीं जानते ड्यू टू आइडेंटिटी फ्रॉड का मतलब क्या है। तो दोस्तों ड्यू टू आइडेंटिटी फ्रॉड का बेसिकली सीधा-सीधा यही मतलब है कि सेल्फी वगैरह जो आप अपलोड करते हो या मॉर्निंग में जब आप सेल्फी अपलोड करते हो आईडी लॉगिन करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों को 2 बार सेल्फी माँगा जाता है। किसी से 1 बार माँगा जाता है, किसी-किसी को माँगा ही नहीं जाता है। तो ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं माँगा जाता, कंपनी उनको बार-बार जब चेक करती है कि नहीं आईडी प्रॉपर जो है वो खुद ही यूज़ कर रहे हैं या सेल्फी वगैरह प्रॉपर अपलोड कर देते हैं, तो उन लोगों से ज़्यादातर हम लोगों को आईडी तो कंपनी उन लोगों से ज़्यादातर जो है सेल्फी वगैरह ज़्यादा नहीं लेती। बट अगर कोई न्यू ज्वाइन कर रहा है, किसी को इतना टाइम नहीं हुआ या काफ़ी पुराना है, कंपनी को डाउट हो रहा है, तो सेल्फी वगैरह जो है वो कंपनी माँगती है। ये नंबर 1 केस है कि जहाँ पे हम लोगों को 90% जो है वो लोगों को सेल्फी देना पड़ता है, 10% लोगों को सेल्फी नहीं देना पड़ता। तो अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, चालू कर दिया, सेल्फी नहीं माँग रहा है, चलो ठीक है।
अब मैं हूँ, मेरे भाई को दे दिया, भाई आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तू ले ले, तू काम कर ले, या तू आज मेरा ऑर्डर मार दे, आज मेरे को इंसेंटिव मिल रहा है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों हम लोग। हम आईडी किसी और को दे देते हैं और उसके बाद में जो है वो दोष देते हैं कंपनी को। अब आपको नहीं पता है कि उस बंदे को सेल्फी आया था या नहीं आया था। आपको क्या लगेगा उसको सेल्फी नहीं आया था, उसको आ गया और उसने डाल दिया। और पहली बात तो फ्रॉड आप तो यहीं से शुरू कर रहे हो कि यहाँ से फ्रॉड स्टार्ट हो गया कि आपने पहला तो अपना आईडी किसी और को यूज करने दे दिया है। सेकंड, उस बंदे ने अपना सेल्फी, जिसका आईडी है उसका नहीं, उसने खुद ही का सेल्फी जो है अपलोड कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को वहां पे, जब हम लोग क्या सोचते हैं कंपनी में कौन बैठा होगा देखने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, यार एक बार दिया था कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 10 में से 8 बार या 9 बार या ऑलमोस्ट 10 बार जो है आपकी सेल्फी चेक की जाती है। आप मानो या मत मानो, ये आपके ऊपर है। ये काफी लोग बोलते हैं अरे भाई मैं तो दूसरे का आईडी यूज कर रहा हूँ, मैं सेल्फी बिंदास डालता हूँ, कुछ नहीं होता है, मैं क्रॉस करके डालता हूँ, मैं ऐसा करके डालता हूँ, मैं जूम करके डालता हूँ, कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ड्यू टू आइडेंटिटी, जो हम लोगों को आया आइडेंटिटी फ्रॉड, उसका रीजन यही है कि हमने जो सेल्फी अपलोड किया है वो मिसमैच है। ठीक है, आपने जिसको आईडी दिया है, या आप लोग फ्रॉड तो पहले ही कर रहे हो, तो आईडी क्यों नहीं बंद होगी। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अपना आईडी किसी और को कभी यूज करने मत दीजिए। सबसे ज्यादा हम लोगों को यही केस देखने मिलता है कि आइडेंटिटी फ्रॉड, आपका आईडी कोई और चला रहा है और वो अपना सेल्फी अपलोड कर रहा है। वो सेल्फी ऐसा अपलोड कर रहा है, एकदम ऐसा, एकदम नजदीक करके कि कंपनी को नहीं मालूम पड़े। कंपनी को सब मालूम पड़ता है दोस्तों। कंपनी इतना सिस्टम लेके बैठी है, हम लोग कितना बेवकूफ बनाए कंपनी को। तो पहले तो ये करना छोड़ दीजिए। इस केस में आईडी कभी नहीं चालू होगा, ये लिख के ले लेना। अगर किसी का चालू हुआ हो ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा चालू हुआ है, और बाकायदा मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देना कि देखो ये मेरा आईडी था, मैंने चालू करवाया। 99.99% दोस्तों कभी नहीं चालू होगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि इसका आईडी कोई और यूज कर रहा है। अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो बंदा जो है, जो जिसने हम गलत किया है कस्टमर के साथ में या रेस्टोरेंट के साथ में, किसी के साथ भी, तो आईडी अगर कुछ होगा तो पहले तो उसको पकड़ेंगे जिसके नाम से वो आईडी है। जो बंदा यूज कर रहा है उसको नहीं पकड़ेंगे। तो ये फ्रॉड को बंद कर दो दोस्तों। आपका आईडी कभी डिसेबल, कभी सस्पेंड, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा सबसे ज्यादा हम लोगों को रीजन क्या देखने मिलता है आईडी जो टर्मिनेट होती है उसका, कि अभी मेरा ये स्मार्टफोन है, ठीक है, मैंने इसमें अपना आईडी चालू कर दिया। अब ये क्या किया, मैं एक नहीं दो दो आईडी चला रहा हूँ, मेरे और मेरे भाई का भी, या मेरा भाई और मैं एक ही स्मार्टफोन में चला रहे। सुबह से लेके दोपहर तक या शाम तक मैं करता हूँ, मैं लॉग आउट कर देता हूँ और ये फोन उसको दे देता हूँ, फिर वो नया आईडी चालू करता है, फिर उसके बाद में वो यूज करता है। तो कंपनी देखती है कि एक ही स्मार्टफोन पे दो अलग अलग आईडी जो है वो लॉग इन हो रही है। ठीक है, तो कंपनी उस सिचुएशन में क्या करती है, मल्टीपल जो आईडी आपके फोन में यूज हो रही है, दोनों आईडी टर्मिनेट। अब लोग बोलेंगे अरे भाई मैं तो खुद का ही यूज कर रहा था, तो मेरे इसमें दूसरे का क्यों हो गया, या मैं तो किसी और का यूज कर ही नहीं रहा हूँ, आईडी तो मेरा ही है, मैं मानता हूँ सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं एग्री करता हूँ, मैं करता हूँ ना। कंपनी नहीं करती दोस्तों। इसीलिए कंपनी क्या बोलती है आपको ज्वाइन होने के पहले कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसका रीजन यही है। आप एक फोन में दो दो आईडी लॉग इन करोगे, एक सुबह से लेके दोपहर तक कोई और दोपहर शाम से लेके रात तक कोई और, तो उसमें भी रीजन आया था कि मल्टीपल आईडी जो है आपके स्मार्टफोन में यूज हो रही है, आईडी टर्मिनेट। रीजन नंबर 2 ये हो गया। अब थर्ड जो होता है दोस्तों, कभी कभी आप गौर करना, या आपने शायद ये कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, जो मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्मार्टफोन है, ठीक है, इसमें मैं एक अपना पर्टिकुलर आईडी यूज कर रहा हूँ, मेरा आईडी एक्टिवेट है, एक्टिवेट तो है। अब कोई एक बंदा है, सेकंड बंदा, जिसका आईडी हो गया टर्मिनेट। तो वो बंदा क्या करेगा, आपके स्मार्टफोन में बोलेगा भाई 1 मिनट के लिए फोन देना ना, जरा मेरा आईडी चेक करता हूँ, मेरा आईडी लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो शायद आपको बताएगा भी नहीं, और काफी लोग ऐसा फ्रॉड करके आप लोगों के साथ ही चले जाते हैं। उसने सीधा सीधा क्या किया, आपका लॉग आउट हो गया, आपने लॉग आउट कर दिया, उसको दे दिया लॉगिन करने के लिए। आपने वहां पे उसका नंबर डाल दिया, आपने लॉगिन कर दिया। अब आपने जब लॉगिन किया, वो आईडी जो टर्मिनेट है, अब ये याद रख लेना दोस्त, आपके मोबाइल में आपका खुद का भी आईडी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, उसका नंबर वन रीजन यही बताता हूँ दोस्तों, कि कंपनी वहां पे सीधा देखती है कि जो आपके स्मार्टफोन में आईडी अभी वहां डाली गई है वो टर्मिनेट है। अब जब सेकंड टाइम जब वो लॉग आउट कर देगा और आप अपना आईडी उसमें डाल के चालू करने जाओगे, आपको एक रीजन लिख के आएगा वहां पे कि टर्मिनेट आईडी फाउंड दिस मोबाइल, टर्मिनेट आईडी हमें इस मोबाइल में मिली है, एक्टिवेट करने की कोशिश किया आपने।
अब ये स्मार्टफोन आपके जोमेटो में कभी काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें आपने टर्मिनेट आईडी लॉगिन करने की कोशिश की थी, और हो सकता है दोस्तों कंपनी इस चीज को भी लेके एक्शन ले आपके ऊपर, वो आईडी आप लोगों का कभी लॉगिन ही ना हो आपके फोन में, और कंपनी उल्टा आपके ऊपर ही एक्शन ले ले कि आपने जो है वो टर्मिनेट आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन किया, यानी वो आईडी पुरानी जो थी टर्मिनेट, वो आप ही यूज कर रहे थे। तो कंपनी कुछ भी कर सकती है, तो ये गलती कभी ना करे दोस्तों। अब हम लोग अपनी आईडी टर्मिनेट होने से कैसे बचा सकते हैं, या हम लोगों को आगे किन चीज़ों का ध्यान देना है जिसकी वजह से आईडी टर्मिनेट ना हो, ठीक है? तो पहले तो दोस्तों अपना आईडी किसी और को यूज़ करने ना दें। सेकंड, जो स्मार्टफ़ोन आप लोग यूज़ कर रहे हो, ज़्यादातर वही कोशिश कीजिए कि उसी स्मार्टफ़ोन में आप लोगों को लॉगिन करना है, कोई और स्मार्टफ़ोन में लॉगिन नहीं करना है। नंबर 3, अपना नंबर कभी अपडेट करने के लिए ना दीजिए, या कभी अपना नंबर जो आप यूज़ कर रहे हो, ये मत रिक्वेस्ट दीजिए कि मेरा नंबर चेंज कर दो। कंपनी को उस चीज़ पे भी डाउट होता है कि बंदा अगर नंबर चेंज कर रहा है तो रीज़न क्या है? शायद कोई और आईडी यूज़ करने वाला होगा। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, गाँव जाने वाले हैं, रिक्वेस्ट दे दिया, नंबर चेंज करने के लिए, नंबर चेंज हो गया और कोई और मार रहा है, छुपते-छुपाते कुछ भी करके। तो उस चीज़ में जो है वो बचे इस चीज़ से। और नंबर इसके बाद में और जो रीज़न मैं बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनना। कस्टमर से जो है वो आर्ग्यूमेंट ना करे, ना ही कस्टमर से बैड लैंग्वेज में बात करे। दूसरा जो है मर्चेंट है, उन लोगों से भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें होती है कि अगर पार्सल नहीं दे रहा आप लोगों को, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, उसका ऑप्शन का यूज़ कीजिए। हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म कीजिए या हेल्पलाइन पे बात कीजिए। बट उससे आर्ग्यूमेंट ठीक है कर भी रहे हो तो इतना आर्ग्यूमेंट मत करो कि वो एकदम कंप्लेंट देने के लिए आपका एकदम उतावला हो जाएगा, अभी हम इससे सबक सिखाते ही हैं, इसने हमसे ऐसी बात की है, रुको अभी हम कंप्लेंट डालते हैं। वो अगर कंप्लेंट डालता है, उस सिचुएशन में ये होता है कि आपका आईडी डिसेबल होता है, और फिर अगर जाके आप जो है वहाँ पे सेटल कर लेते हो तो आपका आईडी एक्टिवेट भी हो जाता है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने मर्चेंट को बैड वर्ड बोल दिया, या कुछ ज़्यादा आपका जो बोलते हैं ना गुस्सा होता है और हाइपर हो जाते हो, उसके बाद में फिर कभी ऐसा होता है कि मर्चेंट जो है कंप्लेंट डाल देता है कि हमको, यानी लंबा चौड़ा मेल डाल देता है कंपनी को, तो उस सिचुएशन में कंपनी को एक्शन लेना ही पड़ता है। और कंपनी का एक्शन तो आप लोगों को पता ही है, ओनली ऑन टर्मिनेशन, नो डिसेबल। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, आईडी किसी और को मत दो, टाइम पे ऑर्डर मारो, सब कुछ अच्छा रखो, परफॉर्मेंस अच्छा दो। तो ये सब चीज़ों में आपका कभी आईडी जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। आप किसी और को आईडी दे रहे हो, टर्मिनेट, सेल्फी बराबर नहीं डाल रहे हो, टर्मिनेट, बैक टी शर्ट वगैरह प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, टर्मिनेट। तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न है। कस्टमर सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कस्टमर फ्रॉड आईडी, ठीक है आप किसी और को दे रहे हो तो बहुत बड़ा रीज़न है, बट कस्टमर से अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या कस्टमर को कुछ बोल रहे हो गलत ऊपर नीचे, या कुछ भी है गलत बोल सकते हैं लोग। काफ़ी ऐसी चीज़ें वायरल भी हो जाती है कि आप कस्टमर को जो है वो बैड वर्ड यूज़ कर रहे हो, और कस्टमर को कुछ भी बोल रहे हो, या कस्टमर को प्रेशराइज़ कर रहे हो, लंबे का ऑर्डर है आप कैंसल करवा दीजिए। सर आप कैंसल कर दो, मैं नहीं आ पाऊँगा, यहाँ ट्रैफिक है। इस सिचुएशन में भी होता है, कस्टमर ने आपको कंपनी को पे किया होगा। जब कोई आदमी पे करता है तो वो अपनी सर्विस देखता है कि वो सर्विस उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, और आप उसको फ़ोन कर, हेलो भैया 18 किलोमीटर है, 3 घंटा लगेगा। वो बोल देगा भाई ये नाटक कर रहा है, ठीक है, एक्शन ले उसके ऊपर। कंपनी सीधा एक्शन ले लेगी कि 18 किलोमीटर कहाँ था, या अगर था भी तो अपने कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म कर दिया। तो ये सब सारी चीज़ों से बचो दोस्तों। और डिसेबल जो होती है आईडी, उसके बेसिक रीज़न भी होते हैं डिसेबल कैसे, जैसे अगर आपने बैक टू बैक डिनाइल कर दिया, 2-3 बार डिनाइल हो गया आपसे। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, अगर आप बैक टू बैक काफ़ी डिनाइल कर रहे हो, क्योंकि बीच में 1 हफ्ता पहले एक बंदा मुझे मिला था, मेरा आईडी एक्टिवेट नहीं है। मैंने देखा तो वहाँ दिखा रहा था कि वो हैवी डी, यानी उसने हैवी डिनाइल किया होगा। कम से कम 11 ऑर्डर उसने बैक टू बैक डिनाइल किया था। तो इतना अगर आप ऑर्डर करोगे डिनाइल, और आप ये सोचो कि कंपनी मेरा आईडी जो है वो डिसेबल करते चलेगा बट टर्मिनेट ना करे, गलत चीज़ है दोस्तों। कंपनी करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर आपने 11 ऑर्डर बैक टू बैक डिनाइल किया, यानी 11 कस्टमर लोगों को आपने वेटिंग करवा दिया, और उनको उनका टाइम पे जो है पार्सल मिला नहीं। एक बैक टू बैक 1 या 2 डिनाइल होता है तो कंपनी जो है हम लोगों को कुछ टाइम के लिए कर देती है डीएक्टिवेटेड। दूसरा ये होता है कि बैक टू बैक अगर समझो आपने आज डिनाइल किया 2, कंपनी ने कुछ नहीं बोला, कल किया 2, कंपनी ने कुछ नहीं बोला, आपको लगा अरे कुछ नहीं होता। थर्ड अगर आप डिनाइल कर रहे हो, फिर आपको कंपनी जो है डीएक्टिवेट कर देगी। 24 घंटा भी हो सकता है, 48 घंटा भी हो सकता है। हाँ, जेन्युइन रीजन भी होता है डिनाइल करने का, जैसे अगर आपको 8 किलोमीटर का पिकअप आ गया, आप डिनाइल कर दो, टिकट रेस कर दो, हट जाता है। सेकंड ये हो गया 7 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का अगर डिनाइल आ गया, टिकट रेस कर दो, हट जाता है लॉन्ग डिस्टेंस में। हम 6 किलोमीटर पिकअप करने जा रहे हैं और 1 किलोमीटर ड्रॉप करने जा रहे हैं, और हमको जो है 25 से 30 रुपये मिल रहा है। और इतना तो हम लोग कंपनी खुद नहीं बोलती कि उतनी देर जाके आपको पिकअप करना है और वहाँ से इतना ये करना है, ड्रॉप करना है। तो ये चीज़ों को दोस्तों हमेशा ध्यान में रखें
और खुद भी इस चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखें और अपने दोस्त जो है काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, सिर्फ ज़ोमैटो की ही नहीं बात कर रहा हूँ, अदर कंपनी भी हो, ये भी रूल एंड रेगुलेशन जो है वो सेम है ऑलमोस्ट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। तो आपका आईडी कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा, और अगर आपका आईडी डीएक्टिवेट हो गया, टर्मिनेट नहीं, डीएक्टिवेट हो गया है, तो आप टिकट रेस करके उसको एक्टिवेट भी करवा सकते हो। और कोई अगर जेन्युइन रीजन ही नहीं है आपकी आईडी बंद करने का, कंपनी ने बोला है कि आपने जो है वो आइडेंटिटी मैच नहीं हो रहा आपका, तो टिकट रेस कीजिए प्रॉपर, उनको बताइए। और कभी भी हमेशा याद रखिए कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सेल्फी ले रहे हो या आपका जो है लॉगिन करने के टाइम पे, तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप कभी भी अगर ऐसा कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो या सेल्फी दे रहे हो, तो अपने जो है मोबाइल के अंदर एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लो। क्यों? जब आप सेल्फी देने के लिए जा रहे हो उस वक्त आपको क्या करो कि स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर दो और फिर सेल्फी दो। सेल्फी देने से फिर क्या होगा कि एक तो आपके पास एक स्क्रीन रिकॉर्डर प्रूफ है, और सेकंड कभी अगर कुछ होता है तो वो एविडेंस आप जो है कंपनी को दिखा सकते हो कि आपने जो है वो क्या किया है, या आपने प्रॉपर जो है ऐसा दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, या हम लोगों के पास जो है वो रिकॉर्डिंग है उसका स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये चीज़ हम लोग कंपनी को दिखा के दोस्तों क्लियर करवा सकते हैं। बट ये कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसमें हैवी डिनाइल कर दिया है, उसके बाद में जो है वो कैंसलेशन कर दिया है एक बैक टू बैक, कि भाई पार्सल नहीं दे रहा है, आधे रास्ते पे गया पंचर हो गया, रोज पंचर हो रही गाड़ी, कंपनी बोलेगी भाई घर पे बैठ जा, रोज रोज गाड़ी पंचर होती है, इससे अच्छा काम पे ही मत आ। और तीसरा जो है वो फ्रॉड आइडेंटिटी, किसी और को आईडी दे रहा है वो यूज कर रहा है, आईडी बंद। तो ये सब चीजों से बचो दोस्तों। अगर अभी भी कुछ अगर क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों के सवाल है कुछ भी, तो कमेंट करो, या जो इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करके वहां पे आप जो है खुल के बात करते हैं, मुझे वहां पे शेयर करो। हो सके तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कैसे होगी, वो आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक जो करके कमेंट कर दो कि आपको वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा। और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।